जी बताएंगे आपके साथ क्या घटना घटी, आपके बच्चे के साथ क्या घटना घटी? छत्तीसगढ़ की धर्मनगरी डोंगरगढ़ से सटे ग्राम पंचायत राका में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। आपकी बहन के साथ जो घटना हुई, क्या इस घटना को किस रूप में देखते हैं आप? क्या समाज जहां पर 6 लोगों ने मिलकर एक आदिवासी युवती के साथ गंभीर मारपीट की है। मारपीट इतनी ज्यादा कि युवती की हड्डियां तक टूट चुकी है। जी बताएंगे सर, 6 लोगों के द्वारा एक युवती के साथ मारपीट का मामला सामने आया ग्राम पंचायत राका का। पिछले 3 मई से अब तक यह युवती राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज में एडमिट है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें, मातृशक्ति संगठन व समाज मदद के लिए सामने आया है, जिसके बाद युवती के बयान के बाद 6 आरोपियों के खिलाफ डोंगरगढ़ पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। ये पूरा मामला क्या है, कैसे हुआ, ये आपको जरूर बताएंगे। बने रहिए DJN 86 न्यूज यूट्यूब चैनल के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धर्मनगरी डोंगरगढ़ से महज 4 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत राका में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। एक तरफ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली कांग्रेस और दूसरी तरफ बेटी के साथ ऐसा अमानवीय कृत्य इन नारों को खोखला साबित कर रहा है। ये नारे केवल अब कागजों तक ही सीमित हैं। एक तरफ बेटा बेटी एक समान की बातें करते हैं, वहीं दूसरी तरफ 6 बेटों ने मिलकर एक बेटी के साथ इस क्रूरता से मारपीट की, जो यह बताने के लिए काफी है कि धरातल पर भारत एक पुरुष प्रधान देश है। जी बताएंगे आपके साथ क्या घटना घटी, आपके बच्चे के साथ क्या घटना घटी? वो जो है ना भैया, हाँ जोर से बोलेंगे। अक्ति तिहार के दिन जी लगभग 11 बजे या ऊपर एक आध मिनट होने से, मैं तो घड़ी घड़ी नहीं पहनी हूँ। तो क्या हुआ, उस दिन मेरी लड़की जो है मेरे दरवाजे के बाहर मतलब झाड़ू मार रही है। घर के बाहर? हाँ, घर के बाहर झाड़ू बाहरी चला रही है जी। तो उस समय वो क्या हुआ, ये बिसौहा, पंकज, चैतू और निर्मल और गोकुल और छगन आ करके मेरे लड़की को वहाँ पकड़ करके तेरे साथ ही इसी सामने तेरे धज्जे तेरे इज्जत को लूट देंगे, तेरा बाप कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, ये हमारी ताकत है। ऐसे करके अपनी ताकत को आसाद दिखाते हुए वो लड़की को मारना पीटना, विरोध करने की, कपड़ा उपड़ा भी फाड़ दिया था पूरा विरोध करने के। लड़की जब विरोध किए तो कपड़ा उपड़ा फाड़ के तीरते हुए घसीटते हुए ले जा रहा था। उस समय लड़की जो है मार पड़ने के बाद चिल्लाई हैं, जोर से चिल्लाई, शोर से लगा। मैं घर से बाहर निकला तो देखा कि मेरी बेटी जो है ना पड़े हुए थे जमीन में, वो लोग मार रहे थे। तो मैं देखा, भैया किस लिए मार रहे हो मेरी बेटी को, मैं इसका कारण बता। बे तेरे सामने तेरी बेटी का इज्जत लूट लेंगे, ये हमारी पावर है। पुलिस क्या करेगा रे, पुलिस में ऐसा दम क्या है रे, ऐसे मेरे को शब्द बोलने लगे भैया साहब उल्टा सीधा। अब मैं बोला, भाई मजबूर बात, मेरी बेटी ऐसे बताया, नहीं बाबूजी मैं कुछ नहीं किया और मेरे को मारा, बस ऐसे शब्द बोला। मेरी बेटी जो बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई तो मैं देखा तो कोई भी पिता ऐसे बच्चे को मारते हुए देखकर क्या स्थिति होगी आप खुद ही समझ पाएंगे हैं। मैं अपने बेटी को, जब वो लोग भागे वहाँ से, हाँ वही पड़ोसी है और वो 2-4 घर के सामने और इधर उधर से है, जितने भी नाम लिए ना, बिसौहा, पंकज, चैतू और गोकुल, निर्मल, छगन, ये लोग जो है ना 6 आदमी थे। हाँ, डंडा थे, पकड़े थे एकदम। मेरे बेटी बेहोश हो गए, उसके बाद मेरे को बताया मेरी बेटी ये लोग मार गाँव का कोई व्यक्ति दूध बचाव के लिए आया? नहीं, कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया। बहुत से सारा आदमी थे, बच्चे थे, जो भी महिला थी, कोई नहीं आया मेरे बचाव में। अब जब मैं देखा मेरे बेटी को तब मैं ही उसको उठाने की कोशिश की, नहीं उठाए। मेरी पत्नी और दोनों मिल करके हम घर में ले गए, पानी वानी पिलाते समय बस बातचीत बंद हो गया। तो मैं गाड़ी का इंतज़ाम करने थाना ले जाऊँगा करके मैं गाड़ी का इंतज़ाम किया, और गाड़ी का इंतज़ाम करते हुए मैं थोड़ा सा लेट भी हो गया, मैं सही बता रहा हूँ, 2-2.5 घंटा लेट भी हो गया। मुश्किल से टेम्पो मिला,
टेम्पो वाला बोलता है भैया अभी स्थिति खराब है, चलो इसको ले जाएंगे, बच्चे को बचाना हमको, हमारा भी फर्ज बनता है, हमारा भी बच्चे हैं, इसलिए मैंने मदद किया। उन्होंने टेम्पो वाला खुद पकड़, उसका नाम भी तो मैं नहीं जानता टेम्पो वाला का, लेकिन वो आदमी खुद वो अपने मदद किया और लाया और यहाँ बैठा लिया। इसी गाड़ी के सामने जैसा रखा और रखा के बोलता है मैं गया भाई मेरे बच्चे को मार दिया। थाने में हाँ थाने में बताया साहब में इसलिए आए हो, बोलता है मेरे बच्चे को मार दिया। कौन मारा? बिसुआ साहू, पंकज और चैतू, निर्मल और छगन, गोकुल, ये लोग मार दिया मेरे सामने। मेरे बच्चे का इतना फाड़ फुड़ा दिया, कपड़ा पूरा ये करके, और अचेत पड़ा है साहब, आप देख लीजिए, लाया हूँ आपके पास। तो ये लोग बोलता है यार लिखा पढ़ी तो होता रहेगा भैया जी, बच्चे तो हिल डोल नहीं रहा है, तो इससे क्या बयान हम पूछेंगे? इसको जान बचाना जरूरी है। इसको हॉस्पिटल ले गए वहाँ, वो टेम्पो वाला ले गया, यही डोंगरगढ़ का हॉस्पिटल। डॉक्टर बोलते हैं भैया जी इसको मेरे पास रखने से ज़्यादा बेहतर है राजनांदगांव ले जाओ। वो लिख के दिया, फिर अपना जो भी करता किया लिख के दिया। एम्बुलेंस बुलाया, एम्बुलेंस सरकारी एम्बुलेंस में हम गए, वहाँ दिन घुटते हुए पहुँचे भैया साहब। बच्चे बातचीत कर रहा था, मुँह बंद था उसका, पूरा इतना हड्डी पसरे सब टूटे हुए हैं भैया। हॉस्पिटल में अभी जा कर के पता लगा, हाथ भी टूटा है, डेरी हाथ पूरा पूरा टूट के सत्यानाश। हम लोग ये 3 तारीख का घटना है, अगदी त्योहार के दिन की बात है। उस दिन खाना पीना हमारा सब आराम हो गया भैया। कितने दिन बाद होश आया आपके बच्चे को? मेरे बच्चों को ये कल परसों की बात है, वो बातचीत करने लग गया थोड़ा उसके इतने बाकी जो है ना ऐसे पानी वानी पिलाते थे हम लोग। इसके बीच में कभी आप दोबारा थाने आया तब बताने तो ये लोग क्या बोलते हैं, वो गिट्टी पत्थर का बात लिखने लग गया। अरे भैया गिट्टी पत्थर क्या है का भैया, उसका कोई उससे साथ आगे जो हुआ सब पैसा दे करके रफा दफा हो गया था। ये 3 तारीख का घटना है, यही बताया। आगे का कोई ऐसा बात जो हुआ होगा जो भी है, गिट्टी पत्थर आप बोल रहे हैं वो बात नहीं है, कुछ बात नहीं है। ये 3 तारीख का बात है। मेरी बेटी को मारा, अभी स्थिति गंभीर है, आप देख लीजिए। इसी बोला तो ये बोलता है तो लड़की का बयान होगा जी, हम भेजेंगे पुलिस जी, ऐसे करके गुमराह कर दिया ये पुलिस वालों ने। सही बता रहा हूँ, हकीकत बात, उनके दबाव में आ गए ना भाई जी। रिपोर्ट नहीं लिखी गई आपकी? हाँ नहीं लिखी गई, बोले वो लड़की बताएगी, बयान बताएगी। और अच्छा लिखबे किया तो गिट्टी पत्थर लिखता है। जो बात मैंने बोल नहीं रहा हूँ, जो बात स्थिति मेरी आंखों के सामने आंखों देखी हुआ है, वो बात लिखो ना भैया, तब तो महसूस करूँगा, तब तो मैं पावती लूँगा जी। आज आप आए हैं, आज आपकी रिपोर्ट लिखी जा रही है? अभी तो नहीं लिखे हैं। क्या बोल रहे हैं? वो डॉक्टर साहब आएगा तो लिखेगा। कौन साहब आएंगे बोल? तो यही तो मुझे पता नहीं कौन सा। आपका नाम? संभल राम गुण। कहाँ रहते हैं आप? राका। केवल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ही कार्यक्रमों में मंच पर महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन दूसरे दिन बाद से महिलाओं को दबाने और कुचलने का कार्य किया जाता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण ग्राम पंचायत राका में देखने को मिला है। जी हां, यहां पर 3 मई को गांव के एक आदिवासी परिवार संवल राम ठाकुर पिता सूरतिया की पुत्री ज्योति ठाकुर जो अपने घर के सामने झाड़ू लगा रही थी, तभी गांव का ही बिसोहा साहू आया और ज्योति को बेइज्जत करने की नियत से हाथ पकड़कर खींचकर ले गया, जिसका विरोध करने पर निर्मल साहू पिता सेवक साहू को, जो सरपंच नाम बाई साहू के पति हैं, और उनके साथ चैतू साहू, पंकज साहू पिता बिसोहा साहू, सगन सिन्हा पिता कुंवर, गोकुल सिन्हा पिता नत्थू, ज्योति के साथ हाथ मुक्के व डंडे लाठी से बेरहमी से मारपीट करने लगे। इस दौरान अधिक शोर होने पर बीच बचाव करने आए पिता संवल राम के सामने ज्योति के कपड़े फाड़ दिए और यह धमकी दी कि इस बात की जानकारी पुलिस को न दे, नहीं तो जान से मारकर तालाब में फेंक देंगे। बहुत अधिक मार झेल चुकी ज्योति बेहोश हो गई और आरोपी वहां से भाग निकले। आपको बता दें, इस घटना के बाद ज्योति को बेहोशी की हालत में ही डोंगरगढ़ पुलिस थाने लाया गया और एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई, किंतु ज्योति की हालत गंभीर स्थिति को देखते हुए पहले उसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया, जहां से उसे पेंड्री स्थित मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां पर आज तक उसका इलाज चल रहा है। लगभग 18 दिनों से भर्ती ज्योति ठाकुर के हाथ, पीठ, कमर, छाती में गंभीर चोटें आई हैं। यही नहीं, हाथ भी फ्रैक्चर हो गया है।
इस घटना की जानकारी मातृ संगठन को मिलने पर वे ज्योति के पिता संवल राम के साथ एफआईआर दर्ज कराने डोंगरगढ़ पुलिस थाने पहुंचे, लेकिन पीड़िता के बयान के बिना एफआईआर दर्ज करना संभव नहीं था। इसलिए पहले पेंट्री हॉस्पिटल में पीड़िता का बयान करवाया गया, जिसके बाद 19 मई को 6 लोगों के खिलाफ धारा 354, 294, 323, 506, 147 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। किंतु संगठन व समाज के लोग जाति सूचक गाली गलौज देने पर हरिजन एक्ट के तहत भी मामला पंजीबद्ध करने की मांग कर रहे थे। इसलिए पीड़ित के पिता ने एफआईआर में हस्ताक्षर नहीं किए। इसलिए पुनः 20 मई को पीड़ित के परिजनों को बुलाया गया और हरिजन एक्ट की धारा 32V का 31 ब भी जोड़ी गए। तब जाकर एफआईआर दर्ज पूरी हुई और परिजनों को संतुष्टि मिली है। जी बताएंगे, आप कल से डोंगरगढ़ थाने में आ रहे हैं, क्या समस्या को लेकर आप आ रहे थे, क्या मांग क्या हुई, क्या वो मांग पूरी हुई? हम लोग 3 तारीख को घटना हुई थी ग्राम राका में। उसके पिता ने और उसकी बहन ने मातृशक्ति महिला संगठन से मदद की गुहार लगाई, तो हम लोग उसी सिलसिले में कल आए थे और कल तो आधा हुआ था एफआईआर, आज उसका पूरा कर दिया गया। क्या था घटना का? घटना था कि गांव के ही 6 लड़के थे, उन लोग ने बुरी तरह से उसको पूरा मारा है सबके सामने में वहाँ पर, और लड़की की हड्डी तक टूट गई है हाथ की। हम लोग ये चाहते हैं कि किसी भी बेटी के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में, आज डोंगरगढ़ की बात नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटनाओं पे लगाम लगाया जाए, क्योंकि अब तक हम लोग जागरूक नहीं थे, लेकिन मातृशक्ति महिला संगठन इसी उद्देश्य से बनाया गया है ताकि जहाँ पर भी अगर अन्याय होता हो, अगर इस तरह पुलिस प्रशासन या कोई भी विभाग उनकी सुनवाई नहीं करता है, तो वहाँ पर हम बिल्कुल मौजूद रहेंगे और उनके साथ बिल्कुल खड़े रहेंगे। क्या एफआईआर दर्ज हो गई? बिल्कुल हो गई। जो आपने चाहा वैसी धाराएं लगी? जी, उनके ऊपर धारा लगी है ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो। एफआईआर इतनी लेट क्यों हुई, क्या कारण? लेट होने का कारण था कहीं न कहीं ऊपर से दबाव बन रहा था कि एफआईआर दर्ज न किया जाए, इसके सिवाय और कोई कारण नहीं है। जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है अभी तक? हो गई है, आज सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है बोल रहे हैं, बाकी तो हथकड़ी लगेगी, कार्यवाही पूरी कर दी जाएगी, तब पता चलेगा कि हुई करके। लेकिन हमारे सामने आरोपी बैठे हैं अंदर, बाकी आगे का उन लोग कार्यवाही करके जेल भेजेंगे, ऐसे सर ने कहा है। आपका नाम और पद? मैं लक्ष्मी साहू, राष्ट्रीय मातृशक्ति महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। कहीं न कहीं शिक्षा अव्यवस्थित मतलब कानून है, और कहीं न कहीं हमारा क्षमा का चाहती हूँ, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कहने के तो सभी बराबर और समानताएं का अधिकार है, लेकिन यहाँ एक पुरुष प्रधान समाज है। अभी भी 6 लोग मतलब अभी उन लोग गलत भी किए हैं, उसके बावजूद भी अभी भी उनका ही बचाव किया जा रहा है। और इसी सब चीज़ को छोटे छोटे बड़े बड़े मुद्दे को लेकर ये सब चीज़ के चलते ही हमारा संगठन मैडम के कार्य उसमें तैयार किया जा रहा है, क्योंकि हम सब ये सब चीज़ से कितना अपने आप को बचाव करेंगे। संगठन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे मतलब नारी शक्ति, मातृशक्ति, युवा शक्ति सब मिल के ये सब चीज़ में काम करेंगे तो आगे चल के बहुत कुछ अच्छा होगा। मैंने तो समाज ऐसा देखा नहीं था आज तक के, तो मैं जितने भी कोर्ट कचहरी में गई हूँ, जितने मैं खुद एक अधिवक्ता हूँ हाई कोर्ट की, मैं इतने मैं केस लड़ रही हूँ, इस तरीके से तो मैं ये पहली बार मैं देखा जा रहा है कि मेरे घर में ही इस प्रकार की घटना घट रही है। अब कहीं ना कहीं मैं अंदर से भी टूट चुकी हूँ कि भाई अगर कानून है तो कहाँ है ना। अब ठीक है, अगर हम लोग जनरल कोटा बोले या ST SC, ये क्या है ना? जनरल कोटा ST SC क्या है? क्या उनका अलग खून होता है, हमारा अलग खून होता है क्या? ऐसा कुछ नियम तो नहीं है ना। लेकिन कुछ ऊपर से दबाव के चलते है ना, मैं किसी का मैं ऐसा नाम नहीं लेना चाहूँगी है ना, ऊपर के दबाव के चलते कहीं ना कहीं इनकी जो आरोपियों की जो गिरफ्तारी है वो कहीं रुकी हुई थी है ना। और जो 3 तारीख से जो संघर्ष चल रहा था हमारा, कहीं ना कहीं आज जाके जो पूरा हुआ है। और इसमें सेक्शंस लगे हैं, इसमें 354, 292, 506, 323 और 147 और उसमें ST SC का भी एक्ट लगा है जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। क्या आप कार्रवाई संतुष्ट हैं? अभी तो फिलहाल मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक असंतुष्टि की दृष्टि से देखूँगी। गिरफ्तारी जैसे हो चुकी है जानकारी है? जी 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 जी।
मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ लगा नहीं कि मैं अपने से अभी गिरफ्तारी हो गई है ऐसा करके, लेकिन बोल रहे हैं तो वो भी कंफर्म हो जाए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अधिवक्ता गौरी ठाकुर मरकाम है। मातृशक्ति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी साहू, जिला अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ साथ समाज के लोग भी एकजुट हुए और निंदनीय घटना का पुरजोर विरोध किया और पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए और आज न्याय की पहली सफलता प्राप्त हुई है। जी बताएंगे सर, 6 लोगों के द्वारा एक युवती के साथ में मारपीट का मामला सामने आया था ग्राम पंचायत राका का, उसमें पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? थाना डोंगरगढ़ में संवल राम गौड़ द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि उसकी पुत्री के साथ मारपीट किया गया है और इसमें थाना डोंगरगढ़ के स्टाफ के द्वारा इसमें जांच किया गया, जिसमें सही पाया गया और जिनकी पुत्री है उनको राजनांदगांव में एडमिट किया गया है, उनका भी बयान लिया गया है और कल के दिनांक में 6 आरोपी के खिलाफ 354 छेड़छाड़ और 147 बलवा और 205/23 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और भविष्य में उसमें और भी चोट को देखते हुए एमएलसी रिपोर्ट के आधार पर धारा बढ़ाई जाएगी और अनुसूचित जनजाति संबंधित धारा भी आज लगाई गई है उसमें। सर क्या क्या उसमें जीवित? इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन पीड़िता को निष्पक्ष न्याय मिलने तक हमारी नज़र इस खबर पर बनी रहेगी। आने वाले अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। डोंगरगढ़ से चैनल हेड देवेंद्र गोरले की रिपोर्ट।